नेशनल अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया, तो कैसे देखते हैं? आपको क्या क्या जो आज किन किन को आज अवार्ड दिया? तो ये नेशनल अवार्ड एक हमारे लिए एक सम्मान की बात है और ये इनकरेजमेंट है पूरे संस्था के लिए कि और ज़्यादा मेहनत से वो काम करें। ये मिस्टर सतपाल मित्तल जो लेट श्री सतपाल मित्तल का काम बहुत इंस्पिरेशनल रहा है और नेहरू जो ट्रस्ट है वो हमें अभी आगे बढ़ने के लिए हमें ये एक सम्मान दे के हमें इनकरेजमेंट दे रही है। क्या लगता है सर, आगे कैसे आप वर्क करेंगे, क्योंकि आप पहले भी काम कर रहे हैं? ये एक अवार्ड जो है वो ह्यूमैनिटी के अवार्ड है। ये एक सर्विस जो सेवा भाव है उसके लिए हमें अवार्ड मिला है और हेल्पेज पिछले 44 साल से बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के हित के लिए काम कर रही है। उनके सम्मान, देखभाल और अधिकार के लिए काम करते आ रही है और बुज़ुर्ग जो हैं हमारे देश में वो 14 करोड़ हैं और करीब 10% उनकी संख्या है। लेकिन हर एक बुज़ुर्ग जो परिवार में है और समाज में है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए हर एक वर्ग जो है वो उसको आगे आने पड़ेगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो शायद एक अपनी उसकी सीमित तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हमारे काम और दूसरों के साथ जुड़ के जो हम काम कर सकते हैं उसी से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, आज यहाँ नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 133वां जन्मशती मनाया। ये हर साल की तरह नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट मनाती है। बाई एनुअल डे फंक्शन होते हैं, एक मई के महीने में, एक नवंबर के महीने में, जहाँ पे हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, 2 मई और नवंबर में। इसके साथ साथ नवंबर में सतपाल मित्तल नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं एट दी नेशनल लेवल। तो आज गवर्नर साहब यहाँ हमारे बीच आए, उन्होंने टाइम निकाला, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इस साल हम 1500 के ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, जो लगभग 90 लाख रुपए की अमाउंट है, जो सारे साल इस फाइनेंशियल ईयर में अप टू मार्च दी जाएगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा फोकस है एजुकेशन का, उसमें फोकस ऑन द गर्ल चाइल्ड बहुत है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बच्ची अगर पढ़ जाए तो आगे की कुछ जनरेशन जो हैं वो एजुकेटेड होती। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कहता, पर ये डेटा है। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो परिवार जो पहले अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते थे, उनका पहला प्रेफरेंस होता था कि मेल चाइल्ड को स्कूल में जाए, फीमेल जो है, लड़की जो है, वो घर का काम करे। पर आज वो दौर जो है बदल गया। आज लड़के लड़कियां उसी तरह स्कूलों में आ रहे हैं, और ना सिर्फ स्कूल, वो स्कूल की एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में भी उनको डालने का बात कर रहे हैं। ये मैंने पिछले 20 साल में एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो ज़िंदगी बिताएं जो उन्होंने बिताई। तो इसमें जहां हम 1500 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, जहाँ पे फीस आजकल तो है ही नहीं है, अगर है तो बहुत कम होगा। बट उनको जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो हम हेड ऑफ़ द स्कूल को भेजते हैं, जिसमें उनको किताबें, बुक एंड स्टेशनरी, जूते, जुराबें, सर्दियों में स्वेटर, ये सारा जो है उसका मुहैया कराया जाता है, और उसकी बाकायदा हमें एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट आती है। इसके साथ साथ आज हम शाम को होराइजन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जो बामिया रोड में नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है, श्री गौरक्षणी सभा के साथ पार्टनरशिप में, जहां उन्होंने 3 एकड़ जगह दी है। तो पहला जो चरण है बिल्डिंग का, वो अभी लगभग कंप्लीट है। 150 बच्चों का नाम रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 15 नवंबर को एडमिशन शुरू हो। तो ये प्राइमरी सेक्शन की जो पूरी 5वीं क्लास है, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जबकि हम जो बच्चे लेंगे वो अप टू क्लास 2 लेंगे। तो LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2 4 सेक्शन से शुरू करेंगे। हर साल एक नया सेक्शन आता जाएगा और बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया है। जो भी बच्चे इसमें आएंगे वो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से होंगे, अंडर प्रिविलेज, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूलों की फीसें नहीं दे सकते, उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म, बुक्स,
स्टेशनरी, मिड डे रिफ्रेशमेंट, वो जो है वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सारा जो खर्चा है वो नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट करेगी। पहला जो चरण बिल्डिंग है उसमें लगभग 4 करोड़ रुपया लग चुका है, कुछ और होगा जब तक हम उसको फाइनल करेंगे। सेकंड फेज़ में 2 साल में उसको सीनियर सेकेंडरी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी और जब 1000 बच्चे हो जाएंगे तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया साल का जो है वो ट्रस्ट अपने रिसोर्सेज से उसको सपोर्ट करेगी उस स्कूल को फॉर परपेचुटी फॉर लाइफ। वोकेशनल सेंटर जो हमने यहाँ पे खोला था, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बात की थी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि उसमें लगभग 9 या 10 बैच जो हैं एनरोल हुए। 196 बच्चों की एनरोलमेंट हुई है अभी तक, जिसमें 137 बच्चों ने